यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है और 2.5 का भी फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है तो जो बेसिक सैलरी होगी वो सीधा 45,000 रुपए हो जाएगी। तो इन्हें क्या लगता है कि ये जो सैलरी है ये सीधा 2.5 गुना बढ़ जाएगी और ये सैलरी 1.25 लाख हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पर 53% का मिल रहा है वो सीधा 0 हो जाता है। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी करते हो या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन को स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये बॉडी जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को इवेल्युएट करेगी और इसके बेसिस पर एक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगी, जिस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। और ये जो डिसीजन लिया जाएगा इसके बेसिस पर माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन वो सैलरी कितनी बढ़ेगी और इस 8 पे कमीशन के अंडर क्या क्या हो सकता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले 8 पे कमीशन में क्या हो सकता है यह समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो 7 पे कमीशन आया था 2016 में उसमें क्या हुआ था। तो 2016 से पहले जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी वो हुआ करती थी सिर्फ 7,000 रुपए। आज सुनकर भी लग रहा है कि यार 7,000 रुपए कितना कम है, लेकिन उस टाइम पर बेसिक सैलरी इतनी ही थी। लेकिन 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया था, ये फिटमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कितनी सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो 2016 में ये जो फिटमेंट फैक्टर था ये निकल कर आया था 2.57 का, जिसके बाद अगर आप 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सैलरी बढ़ गई थी वो बढ़कर हो गई थी सीधा सीधा 18,000 रुपए। यहां पर हम बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, तो 2016 में यह हुआ था। अब जैसे ही जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए हो गई थी, तो इसके बाद एचआरए भी मिलता है, तो वो एचआरए लगभग 20 से 25% मिलता है। तो अगर हम 25% मान लें तो 18,000 रुपए के ऊपर जो एचआरए होगा वो लगभग 4,500 रुपए का होगा। तो इससे जो सैलरी थी वो हो गई थी 22,500 रुपए। इसके ऊपर आप 3,000 रुपए मोटा मोटा टीए भी मान लीजिए, जिससे जो सैलरी थी वो इनिशियली जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाता था तो 25,000 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। अब यहां पर आप बोलेंगे कि आपने डीए क्यों नहीं कैलकुलेट किया, वो भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने डीए को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जैसे ही सैलरी बढ़ाई जाती है उस टाइम पर जो डीएनएस अलाउंस होता है वो सीधा 0 हो जाता है। उसके बाद अगले साल वो 2% 3% बढ़ेगा और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे डीए बढ़ता है। और आज के टाइम पर, यानी अगर मैं अभी 2025 की बात करूं तो 2024 जुलाई के टाइम पर ही ये जो डीए है ये सरकारी कर्मचारी के लिए बढ़कर 53% हो चुका है, यानी 50% से भी ज्यादा डीए बढ़ चुका है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन को स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है। माना यह जा रहा है कि जो भी फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा उसके बेसिस पर 2026 जनवरी के महीने से जो सैलरी होगी वो बढ़ सकती है। बट वो बढ़ेगी कितनी ये आपको बता देते हैं। तो देखिए अब यहां पर जो न्यूज है उसके बेसिस पे माना जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.5 से लेके 2.9 के बीच में निकल कर आ सकता है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है और 2.5 का भी फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है तो जो बेसिक सैलरी होगी वो सीधा 45,000 रुपए हो जाएगी। तो अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि अगर मान लीजिए 2 का भी फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है तो उस टाइम पर जो मिनिमम सैलरी होगी वो कितनी हो सकती है। तो मान लेते हैं कि अभी जो बेसिक है वो है 18,000 रुपीज और जो फिटमेंट फैक्टर है वो 8 पे कमीशन डिसाइड करती है कि 2 टाइम्स का होगा। माना जा रहा है कि 2.5 टाइम्स से 2.9 टाइम्स हो सकता है, लेकिन अगर 2 टाइम्स का भी होता है तो यहां पर आप बेसिक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जो सैलरी निकल कर आएगी वो होगी 36,000 की। 36,000 अभी सिर्फ बेसिक पे हुई है, इसके ऊपर एचआरए मिलता है, टीए मिलता है और डीए का क्या होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर मान लीजिए यहां पर बेसिक हो जाती है 36,000 रुपए, तो इसके ऊपर आपको मिलेगा एचआरए कितना मिलता है, मैंने आपको बताया कि 20 to 25% और इवन कुछ केसेस में 27% भी मिलता है। तो अगर हम 25% जोड़ लेते हैं तो 36,000 प्लस 25% ये होता है 45,000, यानी इसमें 9,000 रुपए का क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। इसके बाद आप मान लीजिए 3-4 हजार रुपए का टीए भी अगर हम जोड़ लें तो यहां पर जो सैलरी होगी
अगर मैं 5,000 रुपए का टीए जोड़ लेता हूं तो जो मिनिमम सैलरी होगी वो 50,000 रुपए पहुंच जाएगी। और यहां पर आपने देखा है कि जो नंबर्स हैं वो बहुत कम लेके चला हूं, मैं 2 टाइम्स का फिटमेंट फैक्टर लेके चला हूं। अब यहां पे एक चीज आपने फिर से ध्यान दी होगी कि मैंने डीएनएस अलाउंस नहीं जोड़ा है। वो इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि डीएनएस अलाउंस आपको इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है उस टाइम पर जो डीए होता है वो 0 हो जाता है। तो यहां पर डीए तो अभी 0 मिलेगा, लेकिन अगले साल से आपको डीए मिलने लग जाएगा। तो 2-3 साल बाद ही जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो कम से कम 60,000 रुपए हो सकती है। इसके अलावा अगर हम पेंशन की बात करें तो देखिए पेंशन में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और इसके अलावा माना जा रहा है कि फैमिली पेंशन भी बढ़ सकती है और कुछ एडिशनल भी बेनिफिट मिल सकते हैं पेंशनर को, ताकि रिटायर्ड लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। ये जो 8 पे कमीशन लाया जाएगा इसमें गवर्नमेंट का मेन मोटिव होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी महंगाई के हिसाब से मेंटेन हो सके और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी मेंटेन रहे, यानी वो अपने खर्चे चला पाए महंगाई के अनुसार। इसके अलावा एक चीज जो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को खास पसंद ना आए वो ये है कि माना जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसको परफॉर्मेंस के साथ भी लिंक कर सकती है। ये सिर्फ अभी खबरें हैं, एक्चुअल में होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि परफॉर्मेंस के साथ एम्प्लॉयज की सैलरी को लिंक किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसा किया जाना चाहिए या फिर नहीं, ये हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा हो सकता है कि कमीशन ये भी रिकमेंड करे कि जो रूरल एरियाज या रिमोट एरियाज में लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो अर्बन एरियाज के लोगों के बराबर हो। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन या डाउट उन लोगों के माइंड में रहता है जो या तो नए नए जॉब में लगे हैं या फिर कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मान लीजिए अभी किसी के अकाउंट में हर महीना 50,000 रुपए आ रहा है जिसमें सारी तरीके की एचआरए डीए टीए सब इंक्लूड है, और अगर 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो है वो निकल कर आता है 2.5 टाइम्स का, तो इन्हें क्या लगता है कि ये जो सैलरी है ये सीधा 2.5 गुना बढ़ जाएगी और ये सैलरी 1.25 लाख हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है बेसिक पे के ऊपर। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो डियरनेस अलाउंस अभी के टाइम पर 53% का मिल रहा है वो सीधा 0 हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो महंगाई है उसको सैलरी बढ़ाकर बराबर कर दिया गया है। तो इसलिए जो आपको महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस मिल रहा था वो 0% हो जाता है, जिस वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी किसी की सैलरी अगर 50,000 रुपए महीना है तो अगर 2.5 टाइम्स का भी फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है तो उसकी ओवरऑल जो सैलरी है वो 70 या 75,000 रुपए महीना पहुंच जाएगी, यानी 30 to 40% का ओवरऑल इंक्रीज देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे आप सोच के देखिए कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर पॉजिटिव साइड देखें तो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जिस वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी अगर सैलरी बढ़ने की बात चली रही है और अगर आप जॉब करते हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर लेना, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यूट्यूब में सर्च करें नीरज जोशी स्टॉक मार्केट और ये वाली वीडियो देख लीजिए, या फिर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।